स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। और आज का सेकंड लेक्चर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसमें थियोरेटिकल पार्ट। थ्योरी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, उसकी सारे कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे और उसका एक फॉर्मेट भी बताएंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। और फिर उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे इसी वीडियो में। तो आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियो को ना छोड़ें। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आप लोग जैसे बहुत सारा YouTube पे वीडियो देखते होंगे, लेकिन सबसे यूनिक ये वीडियो आप लोगों को लगेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वीडियो लगेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का थियोरेटिकल पार्ट जो है, पहले थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ ये पढ़ेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। भाई देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोग क्लास 11th में पढ़े होगे। क्या क्लास 11th में पढ़े होगे हमको नहीं पता है, क्योंकि वैसे भी क्लास 11th में हम जानते हैं कि कितने बच्चे पढ़ते हैं। क्लास 11th में कोई मतलब नहीं होता है पढ़ाई से, जिसको होता भी है तो कम होता है। तो फिलहाल 11th में आप लोग क्या पढ़े हैं हमें कोई मैटर नहीं करता है, हमें मैटर ये करता है कि अब क्लास 12th में कितना पढ़ते हो। देखो, क्लास 12th में एक घूमने वाला भी बच्चा क्या करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको नंबर क्या करना है, सिंपल सी बात है, उसको नंबर गेन करना होता है। इसीलिए सारे लोगों को पढ़ना जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने वाले हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों का इजाज़त हो तो चलिए। आप लोग क्लास 11th में फिर बोल रहे हैं, क्लास 11th में जो पढ़ा होगा कैश बुक तो ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़ लेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया जाता है, जैसे डेट वाइज लिखा जाता है। बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बनाया जाता है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। तो यानी कैश बुक जो होता है ना बेटा, कैश बुक जो हर एक बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक होता है बनाना, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग एक तरीके का कह सकते हैं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ये कैश बुक का समरी होता है, समरी ऑफ कैश बुक। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, दोज ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड, दोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन दिस बुक रिलेटेड टू कैश। यानी वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो किससे रिलेटेड होगा, कैश से रिलेटेड होगा। अगर कैश से ट्रांजैक्शन जो नहीं रिकॉर्ड हुआ तो जो कैश से रिलेटेड नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। सर सुनो, हाँ बोलो बेटा। सर अगर मान लो गलती से कोई एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए तो फिर वही बात किए, तुम बातें ना किया करो। यहाँ पर हमने बोल दिया वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो किस में हो, कैश में हो। तो पैसा अगर जहां आता है और जहां जाता है वहां पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आ जाता है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बड़ा लालची इंसान है। क्या है? बहुत लालची। अच्छा, लालची तुम जानते हो ना, लालची उससे बोला जाता है जो पैसे का भूखा होता है। किसका भूखा होता है? पैसे का भूखा होता है। भाई पैसा आ रहा है आने दो, जा रहा है तो जाने दो। यानी पैसा, ये लालची इंसान है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या है? लालची है, केवल पैसे की बात करता है। अगर पैसे की बात ना करोगे ना तो तुमसे बात ही नहीं करेगा, तुमसे अकाउंट बनवाएगा ही नहीं अगर तुम पैसे की बात ना करो। अगर जहां पे नगद की बात की वहां पे खटाक दे आके पहले लाइन पे खड़े हो जाएगा, क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहेगा पहले हमें मेंटेन करो। तो तुम्हें सबसे पहले किसको मेंटेन करना पड़ेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आप लोग समझ गए होंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है जो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होता है, यानी कैश ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन आप लोग जानते हैं, तुरंत खर्चा करते तुरंत पैसा आता है, तुरंत आता है। अगर बाकी होता तो क्या हो जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा? केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। और कैश बुक की बातें कर देना बाबू, एक कैश बुक यहाँ आप लोग जानते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? इसका नेचर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
वही यहाँ पे सिंपल सी रूल लगता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमने जो अभी तक बातें की हैं सारी चीजें वही है। तो फिलहाल आप लोगों को थ्योरी में थोड़ा सा बता दें कैसे क्या लिखा हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, यानी जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड होगा वही ट्रांजेक्शन इसमें एक रिकॉर्ड होगा। अगर हम मार्कर खरीद कर लेकर आए, उसके बदले में पैसा 2 दिन बाद देंगे, तो मार्कर खरीद के लाए, उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। लालची इंसान है ना, पैसे की बातें करता है, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करता है। समझे तुम लोग? चलो तो क्या सर बात करते, तो लालची है इंसान, इंसान ही मानो ना, ये लालची इंसान, ठीक है। तो फिर आते हैं, फिर इसके बाद लिखा है एंड समरी ऑफ कैश बुक। हमने शुरू में बात कर दिया, एक तरह का कैश बुक का क्या होता है, समरी होता है, और एक कब बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसके बाद लिखा है दिस अकाउंट रिलेटेड टू रियल। अरे ओहो सर, रियल क्लास 11th में क्या पढ़ाए थे? हाँ, हम पढ़ाए थे या कोई पढ़ाया था, मैटर नहीं करता, यहाँ बस थोड़ी सी याद कर लो। रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, भाई देखो यहाँ पे लिखा एंड फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट। अच्छा देखो, इससे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है कि भाई हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में नहीं, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है, पैसा जाता है, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ से पैसा गया, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमको पता चल जाता है कि हमारे पास पैसा कितना है। तो हम लोग इसी को क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलिए बातें करते हैं हम लोग। इसके फीचर जो है, फीचर बहुत सिंपल है। नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट में आप लोग जानते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट सर आप पहले बता चुके हो, फिर बता रहे, कोई बात नहीं बेटा, फिर जान लो, ठीक है। ज्ञान की बातें होती है ना, तो सुन लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट आप लोगों को बता दिए क्या है, रियल अकाउंट होता है। क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल आप लोग क्या है, इसका मसीहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके, तो फिर आते हैं सेकंड वाले पर, इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक, कैश एंड बैंक। तो बेटा यहाँ देखो कोई नई चीजें नहीं है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, जब कभी भी तुम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, मोस्टली ये किससे स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस से। किससे स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस। अब कहो सर ये क्या ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, अरे बताते हैं ना, घबराओ मत तुम लोग। तो यहाँ पे देखो, ओपनिंग बैलेंस उसे कहा जाता है जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है। क्या होता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वही इस साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग। जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है ना बेटा, वही इस साल क्या बन जाता है, ओपनिंग। जैसे तुम लोगों को एक बताते हैं, जैसे मान लो ये 2000, देखो फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है, 2012 का ये क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ज़्यादा दिल पे मत लेना, रिसीट और यहाँ होता है पेमेंट, दिल पे मत लेना, फॉर्मेट अभी हम बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पे टोटल हमने लिखा तो यहाँ आया 1000, और यहाँ पर टोटल हमने लिखा तो कितना आया, 500। तो बोलो ज़्यादा किधर आया, डेबिट साइड। तो 1000 में से 500 को क्या कर दो, माइनस कर दो, ये 500 हो गया। तो यानी हमेशा ज़्यादा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश जब होता है तो किसके किधर आता है, ज़्यादा डेबिट साइड आता है, और सीडी किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड। जब 2013 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो वही उठकर किधर आ जाता है, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी। मेरा कहने का मतलब यही था, जो पिछले साल का सीडी होता है इस साल क्या हो जाता है, बीडी। सिंपल, कितनी आसान चीज़ें बता रहे हो सर, ये तो 11th में पढ़े, कैश बुक में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। हाँ बस 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 वही है एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चन में कैश का बैलेंस दिया रहेगा, कभी कभी बैंक का बैलेंस। कैश का बैलेंस ना बेटा हमेशा डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट होता है, और हमेशा टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। लेकिन कभी कभी ये जानते हो ना, अकाउंटिंग क्या होता है, कुछ कभी कभी टेंशन में डाल देता है। यहाँ बैंक आ जाता है, बैंक में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर कभी भी देखो हमने क्या लिखा, इफ कैश बैलेंस गिवन, यानी कैश बैलेंस अगर कभी भी दिया हो ना, आंख बंद करो और उसके बाद उसे डेबिट बैलेंस मान लो। क्या मान लो, डेबिट बैलेंस। और उसके बाद लिखे ऑलवेज रिटर्न इन डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी जब कभी भी कैश का बैलेंस दिया हो तो हमेशा क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। जैसे मेरा कहने का मतलब है ना, इस साल का इस साल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। यानी यही कहें, आंख को बंद करो और अगर कैश दिया तो हमेशा किधर लिख दिया करो, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, राइट। फिर आते हैं दूसरे पर, लिखा इफ बैंक बैलेंस गिवन, कैश बैलेंस वाला तो हमेशा डेबिट होगा। अगर बैंक बैलेंस दिया है
तो थोड़ी सी चीजें उसमें याद रखनी पड़ेगी। लिखा है इफ क्रेडिट बैलेंस गिवन, अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है ना तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी ना लिखकर क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी। और ये क्रेडिट बैलेंस के जगह कभी कभी ओवरड्राफ्ट दे देता है, क्या दे देता है, बैंक ओडी दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, यानी वो भी किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी। अब अगर डेबिट बैलेंस दिया रहेगा तो खुशी की बात है, डेबिट का बैलेंस दिया रहेगा तो क्या लिख दोगे, टू बैलेंस बीडी, राइट। यहां पर डेबिट बैलेंस दिया रहेगा तो जैसे कैश का बैलेंस लिख रहे हैं तो वैसे इसका भी टू बैलेंस बीडी लिख दोगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोग। नाउ फिर नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अरे भाई किस नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, वही तो बातें करने जा रहे हैं। किस नेचर का ट्रांजेक्शन इसमें डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, भाई अकाउंट है ना तो डेबिट और क्रेडिट होगा, डेबिट साइड किस नेचर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो हमने बोले ना ये लालची इंसान है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है यार, क्या कैसे समझाए कोई, यानी कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा आया रिकॉर्ड करवा लेता है केवल। चलो अरे सर ये कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, बताओगे क्या, यस जरूर बताएंगे। कैपिटल रिसीट उसे कहा जाता है जो कभी कभी तुम पैसा रिसीव करते हो, रिसीट का मतलब वही रिसीव करना, पैसा क्या, धन धन धन। अगर रिसीव करोगे ना तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड, किधर आ जाएगा। अब दो तरीके का रिसीट होता है, एक कैपिटल रिसीट होता है और एक रेवेन्यू रिसीट होता है। क्या सर रिसीट होता है, ये कौन सा कैपिटल रिसीट रेवेन्यू, अरे होता है ना, कॉमर्स पढ़ते हो तुम लोग, समझना पड़ेगा। ये साइंस वाले ऐसे ही होते हैं, केवल पैसा रिसीव करने से मतलब रखते हैं, किस नेचर का है नहीं पता, लेकिन तुम लोग पता होना चाहिए। तो चलो ठीक, चलो सर बताओ तब, चलो हम बताते हैं। जो पैसा, ध्यान से सुनना, जो पैसा कभी कभी रिसीव होता हो, कभी कभी, अरे भाई जो पैसा कभी कभी हमेशा ना रिसीव होता हो और जैसे फिक्स एसेट्स को बेचने से रिसीव होता हो। हाँ चलो करिए, तुम्हारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बेच दिए, क्या बिल्डिंग तुम्हारा धंधा है क्या बेचना, नहीं, कभी कभी पैसे की जरूरत है, घर बेच दिए, या तो प्रॉपर्टी था बेच दिए, वो तुम्हारा रिसीट किस तरीके का है, कैपिटल नेचर का। हाँ सर बोले थे बिल्डिंग तो हमेशा नहीं बेचते, कभी कभी बेचते हैं, यस यस। हाँ प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचते, नहीं है कभी कभी बेचते हैं, हाँ सर हाँ समझ गया। यानी जो पैसा कभी कभी रिसीव होता है फिक्स एसेट्स को बेचने से, उसे बोला जाता है कैपिटल रिसीट। क्या बोला जाएगा, कैपिटल। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब को बेचोगे ना बेटा तो कैपिटल रिसीट है, यानी फिक्स एसेट्स को बेचने से जो पैसा रिसीट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट, ठीक है। और वो कभी कभी रिसीट होता, कोई जरूरी नहीं, हमने बोला ना कोई जरूरी नहीं है फिक्स एसेट, जैसे कोई कभी कभी जो रिसीव होता है उसे बोला जाता है कैपिटल रिसीट, और जो रेगुलर बेसिस पे रिसीट होता है ना उसे बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट। ओ सर समझ गए, हाँ तो जरा रेवेन्यू रिसीट बोल दो क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट उसे कहा जाता है जैसे तुम इंटरेस्ट रिसीव कर लो, कमीशन रिसीव कर लो, रेंट रिसीव कर लो, ठीक है, डोनेशन रिसीव कर लो, चैरिटी रिसीव कर लो, ये तो हमेशा रेगुलर रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब हमेशा रेगुलर रिसीव करते हो। हाँ सर समझ में आ गया, चलो। यानी इसको कोई फायदा नहीं है बताने से कि किस नेचर का है, हम आप लोगों को बता दिए, लेकिन पैसा रिसीव करने से किसी भी नेचर का हो, पैसा रिसीव करोगे तो रिकॉर्ड होगा। और डेबिट साइड जितना पैसा रिसीव करोगे सब किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। जैसे देख लो यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, ऊपर बात कर चुके हैं। ऑल कैश रिसीट शो इन डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लाइक कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। चलो यहाँ पे थोड़ी सी और एक पॉइंट बात कर लेते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, अगर कोई भी पैसा कैपिटल रिसीट होता है, अगर रेवेन्यू रिसीट होता है, अगर तुम्हारे पास आया ना तो उसको डेबिट साइड लिखने का, ठीक है, राइट। और ये भी मैटर नहीं करता है कैपिटल रिसीट होता है, रेवेन्यू रिसीट, मैटर ये भी नहीं करता है करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, केवल आने दो तो रिकॉर्ड करो, ठीक है, बस डेबिट साइड आता है। लालची इंसान है ना, क्या करोगे तुम लोग। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जितना पेमेंट करते हो ना पैसा तुम्हारे पास, जितना पैसा जाता है सब किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अब इसके बाद अब कहोगे सर इसमें भी कैपिटल पेमेंट होगा और रेवेन्यू पेमेंट, यस क्यों ना होगा, जरूर होगा। तो जब रिसीट में होता है दो तो इसमें भी दो होता है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कोई भी फिक्स एसेट्स तुम खरीद लेते हो,
कभी कभी जो खर्चा होता है कैपिटल पेमेंट होता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है उसे क्या बोला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यानी जितना खर्चा करोगे, जितना पैसा जाएगा तो पेमेंट करोगे, किस साइड, पेमेंट साइड, ये भी मैटर नहीं करता है। कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई मैटर नहीं करता। ये भी मैटर नहीं करता करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, यानी जितना खर्चा है ना तुम्हारा, जितना पेमेंट करोगे ना, सब किधर उठा कर रख देना, सब क्रेडिट साइड रखना, ठीक है, राइट। फिर इसमें देखो समझा दे रहे हैं, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल कैश पेमेंट शो इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट रिलेटेड टू करंट प्रीवियस नेक्स्ट, यानी बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद फिर आते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। लालची इंसान को बिना पैसे, अगर बिना पैसे की बात करो ना, तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा, कहेगा हम आ रहे हैं यार, या बोरिंग कर रहे हो तुम, भग जाएगा वहां से। तो देखो वही हाल है, बता दे रहे हैं, जैसे अगर जहां पे कैश नहीं होता है वहां पे बात ही नहीं करेगा। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, तुम लोग जानते हो यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं होता है, ये सब बाकी वगैरह रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों का थियरी पार्ट हो गया। अभी हम आप लोगों को तुरंत बताते हैं कि इसका कैसे फॉर्मेट बनता है, क्या डेबिट साइड होता है, क्या क्रेडिट साइड होता है। उस फॉर्मेट को देखो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह, रिसीट एंड पेमेंट बैलेंस शीट कुछ होता नहीं है यार, बस तुम लोग समझ नहीं पाते हो, छोटी छोटी गलतियां तुम लोग करते हो, इसीलिए हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो आप लोगों को जितना बड़ा हम फॉर्मेट लिखवाएंगे रटेगा नहीं, केवल उसको क्या करना है, समझना है। तो आप लोग थियरी पढ़ के बोर हो गए होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई अच्छा सा सुनारा लगा देते हैं, लो एंजॉय करिए। Let's go! Let's go! करिए आप लोग, एकदम एंजॉय करो, ठीक है। गाने से तो हम लोग फिर पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, ये चीज़ें देखते हैं। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ऊपर लिखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी जिस डेट को बनेगा वो डेट डाल देंगे। और उसके बाद डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट होता है और राइट साइड क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे रिसीट लिख देंगे लेफ्ट साइड, और राइट साइड में क्या लिख देंगे, पेमेंट। तो यानी जितनी पैसा इधर आएगा, जितना पैसा आएगा सब रिसीट साइड, और जितना पैसा जाएगा सारी चीज़ें पेमेंट साइड। तो लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट होता है। तो आप लोग ये जान गए कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा सब कैश से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले रिसीट साइड हम आप लोगों को ये बता दिए हैं कि पहला जो है रेवेन्यू से यहाँ तक रेवेन्यू से रिलेटेड है, और दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल रिसीट है, ठीक है। तो हम बाइफरकेट कर दिए ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को ये बताते हैं, पहले देखिए हम क्या बताए थे, कभी भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चालू होगा तो किससे होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों को पहले बता चुके हैं। आप लोग इतना तो गाना नहीं सुन लिए ताकि भूल गए। देखिए भाई गाना इसलिए हमने सुनाया था ताकि आप लोग थोड़ा सा एंटरटेन कर सकें और जल्द से फिर अपने टॉपिक पर आ सके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए हम बोले थे मोस्टली जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से चालू होता है। तो वही देखो यहाँ पे कैश लिखे हैं सर, यहाँ बैंक क्यों लिख दिए, यानी कभी कभी बेटा बैंक का भी बैलेंस दे देता है, ठीक है। तो वो भी हम क्या लिख देंगे, डेबिट साइड टू बैलेंस बी डी कैश और बैंक लिख देंगे, ठीक है। जो ओपनिंग दिया रहेगा वही लिखेंगे, कैश यहाँ और बैंक यहाँ दोनों ऐड करके बाहर। और कभी कभी ओवरड्राफ्ट दे देता है बैंक का, तो बैंक यहाँ से हट जाएगा, किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। तो इसके बाद फिर यहाँ पे समझिए जितना रिसीट है सारी चीजें ये देख लीजिएगा, ये ओपनिंग समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू रिसीट देखिए, सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई, चंदा हमारा क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव होता है, तो क्या होता है इसके लिए फायदा पैसा आता है, तो किधर लिख दिए हम लोग, रिसीट साइड। अब एंट्रेंस फीस, या कभी कभी लोग हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं तो उसका एंट्रेंस फीस भी लगता है, तो भी पैसा आता है, तो किधर लिख दिए, डेबिट साइड। जनरल डोनेशन का मतलब नॉर्मली कोई भी डोनेशन देता है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाया जाता है कि इस पर्पस के लिए हम लोन दिए हैं, तो उसे बोला जाता है जनरल डोनेशन। और उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर कभी भी तुम्हारे जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो पड़ा हुआ है न्यूज़पेपर तो उसको बेचते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा,
ये भी पैसा आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तुम पैसा इन्वेस्ट किए हो उस पर जो आता है इंटरेस्ट वो भी क्या होगा, रिसीट हो जाएगा। डिविडेंड, कभी कभी कंपनी शेयर वगैरह खरीद लेती है या हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो उस पर क्या मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है, वो भी इनके लिए क्या होता है, रिसीव होता है। लॉकर रेंट, कभी कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा लॉकर को प्रोवाइड करता है उस पर क्या लेता है, रेंट लेता है, वो भी रिसीट है। और उसके बाद रेंट रिसीट, कभी कभी रेंट वगैरह रिसीव भी करता है, तो कुछ मान लीजिए कुछ पार्ट अपना किराए पे दे दिया है। मेंटेनेंस के लिए रेंट क्या करता है, रिसीव करता है। अब कैपिटल रिसीट देखते हैं, लाइव मेंबरशिप, यानी मेंबर जो यहाँ पे एंट्रेंस फी लिखे होंगे, एंट्रेंस फी जो होता है किस में आता है, रेवेन्यू में आता है, क्योंकि वो हमेशा रिसीव होता रहता है। और लाइव मेंबरशिप, एक बार तुम हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओगे तो पूरे जिंदगी के लिए एक ही बार पैसा जमा करना पड़ता है, तो हमेशा नहीं रिसीव होता है, इसीलिए कैपिटल रिसीट। डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस, यानी कभी भी कोई भी पर्सन तुमको डोनेशन दे दिया एक स्पेशल पर्पस के लिए कि हम 10,000 दे रहे हैं, इस 10,000 का इस एक काम होना चाहिए, तो क्या हो गया, स्पेशल डोनेशन, और कैपिटल में आ जाएगा। इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड का मतलब बच्चे समझते नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंडोमेंट फंड का मतलब कभी भी आउटसाइडर से हमको पैसा मिलता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलेगा कि ये पैसा तुम खर्चा नहीं कर सकते हो, ये पैसा तुम कहीं इन्वेस्ट कर दो, इस पे जो ब्याज मिलेगा, जितने अशिक्षित बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए पैसा क्या करो, खर्चा करना। यानी जो वो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, मान लीजिए 10,000 कहीं से मिल गया 10,000, और वो पैसा तुम 10,000 है खर्चा नहीं कर सकते हो, तुम इन्वेस्टमेंट के दौर पे मिला है, वो तुम कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, उस पर ब्याज जो मिलेगा, तो जैसे मान लीजिए अशिक्षित व्यक्ति या भूखे जो मरता है उसको ब्याज का पैसा वहाँ पे लगा दिया जाता है, यानी उसके साथ जो देगा, ये जो फंड देगा, पैसा देगा, वो बता देगा कि इस ब्याज का एक काम होना चाहिए। तो यानी ये जो 10,000 मिला, उस 10,000 को खर्चा हम लोग नहीं कर सकते, वो केवल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उसके ब्याज को हम लोग खर्चा करते हैं, राइट। तो फिर हम लोग आते हैं लीगेसी। ओ सर लीगेसी क्या होता है, लीगेसी देखो बेटा, वसीयतनामा यानी विल का नाम सुने होगे। लीगेसी का मतलब ये हो गया, कभी भी कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उसका घर, उसकी कोई उसके घर का लड़का वड़का कोई नहीं है, तो यहाँ पर अगर वो मरता है तो क्या करता है, अपना लिख देता है कि जो भी मेरा प्रॉपर्टी है, कैश है, वो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाएगा। तो वो यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी या तो कैश उठाकर अपना बैंक बैलेंस किसको दे देता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी रिसीव होता है, तो इधर ही आ जाता है, ठीक है। इंडोमेंट फंड हो गया। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर कभी भी फिक्स एसेट्स तुम लोग सेल करते हो तब भी पैसा आएगा, ये भी किधर लिखोगे, रिसीप्ट साइड। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तब भी पैसा आएगा, वो भी रिसीप्ट साइड। रिसीव फंड फॉर स्पेशल, यानी कोई भी व्यक्ति पैसा देता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए कि ये पैसा यहाँ पे यूज होना चाहिए, वो भी रिसीट है, तो किधर आ जाएगा, रिसीट साइड। अब पेमेंट साइड की बातें देख लेते हैं। पेमेंट साइड में बाय बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए लिखे हैं बेटा, क्योंकि अगर ओवरड्राफ्ट हम बोले थे ना वहाँ पे जब बता रहे थे तो क्रेडिट दिया रहता है, तो किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड। लेकिन कैश कभी क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, हमेशा ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तभी आएगा, या तो ओवरड्राफ्ट की जगह क्रेडिट लिख देता है, क्रेडिट। अब देखिए रेवेन्यू पेड में क्या क्या जो हमेशा खर्चा होता है, यहाँ से यहाँ तक रेवेन्यू है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सैलरी तुम लोग हमेशा देते हो, रेंट भी हमेशा देते हो, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पैसा जा रहा है। इंश्योरेंस, टैक्स, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, ऑडिट और सन्ड्री एक्सपेंसेस, और ये सब सारी चीज़ें सब पेड करते हो, हमेशा ये सब खर्चा होता रहता है, इसलिए कहाँ चला गया, पेमेंट के रेवेन्यू पेड में गया है। अब इसके बाद ये कभी कभी खर्चा होता है, यानी पेमेंट होता है। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का मतलब ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए आपका कोई हॉस्पिटल है और कोई अच्छा डॉक्टर आया, किसी मरीज को क्या किया, ऑपरेशन किया, और उसके बाद तुम उसके बदले में वो पैसा नहीं ले रहा है, तुम केवल सम्मानित कर रहे हो, ये पैसा देकर एक अमाउंट इच्छा पूर्वक सम्मानित कर रहे हो कि आप इतना पैसा लीजिए, इसके द्वारा हम आपको क्या कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो ऑनोरेरियम का मतलब एक सम्मानित करना हो जाता है, क्या हो जाता है, सम्मानित, वो भी पैसा जाता है। अगर लोन वगैरह लिए हो कि रीपेड करते हो, वो भी किस में जाएगा, कैपिटल में, वो भी पेमेंट साइड। परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, कभी भी फिक्स एसेट्स को परचेस करोगे तो किधर जाएगा, पेमेंट साइड, ये कैपिटल में आता है। और इसके बाद अब अकाउंट को क्लोज करोगे, अगर बाय बैलेंस सीडी, देखो कैश का हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा, बाय बैलेंस सीडी लिखोगे, कैश लिख दोगे, और बैंक दिया रहेगा तो बैंक भी लिख दोगे। और कभी कभी देखो ऐड करते हैं तो कभी कभी क्रेडिट साइड आ जाता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा, वो भी किसका केवल आएगा,
बैंक ओडी का क्रेडिट साइड आएगा, किधर ज़्यादा आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक के केस में ही क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, कैश के केस में नहीं आता है। कैश के केस में हमेशा ज़्यादा किधर आएगा, डेबिट साइड, कभी क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम लोग डेबिट साइड ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, तो जो हम लोगों का बैलेंस बचता वही हम लोगों का क्या बच जाता है, मतलब यही हमारा कैश इन हैंड हो गया, वही मेरा बैलेंस है। तो आप लोगों को एक छोटा सा इस पे एक क्वेश्चन हम कराना चाहते हैं, तो कैसे होगा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, प्रीपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, परचेस ऑफ बिल्डिंग ₹1 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीव ₹2 लाख और रेंट पेड ₹50,000, कैश बैलेंस, यानी ये प्रीवियस ईयर का है, कैश बैलेंस 50,000। चलिए हम छोटा सा एक बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मान लीजिए ऐसे बन गए, यहाँ क्या लिखोगे, रिसीट अमाउंट, यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर भी अमाउंट, ऊपर लिख दो रिसीट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट वगैरह दिया रहेगा। अब जितना पैसा आएगा सब रिसीट साइड, पहले तो ओपनिंग बैलेंस से चालू होगा 50,000, क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, कितना लिख देना, 50,000। फिर इसके बाद परचेस हुआ है तो पैसा आएगा कि जाएगा, बोलो भाई, पैसा आएगा कि जाएगा, परचेस जाएगा तो किधर लिख दो, पेमेंट साइड, क्या लिखना, परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग कितना है, 1 लाख, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव पैसा आएगा तो किधर लिखोगे, रिसीट साइड, टू सब्सक्रिप्शन कितना, 2 लाख। अब रेंट पेड किए हो तो रेंट तुम्हारा जाएगा बाय रेंट कितना, 50,000 पैसा जाएगा ना, इसीलिए क्रेडिट साइड। और मान लीजिए लिख दिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, तो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा क्या, यहाँ पर नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगा। रीजन है क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर से बता रहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी और अक्रूड इनकम डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता है। तो फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अकाउंट कैसे क्लोज होगा, ठीक। अगर लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड का ऐड करोगे 2,50,000 आएगा, क्रेडिट साइड ऐड करोगे 1,50,000 आएगा। अब देखो ज़्यादा किधर आ रहा है, डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाई बैलेंस CD। अब 2,50,000 में से 1,50,000 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 1 लाख। अब ये जो डबल लाइनिंग है, जो दोनों में मोर होता है, ज़्यादा होता है, उसी को लिखते हैं। तो 2,50,000 ज़्यादा है तो 2,50,000 दोनों साइड हम लोग लिख देंगे, 2,50,000। तो इतनी चीज़ें हम आप लोगों को बता दिए, तो आप लोग अपने बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम न्यूमेरिकल इस पर नहीं कराएंगे, पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इस पर हम लोग फुल फेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देखकर लास्ट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आशा करते हैं सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, और नए आए हैं वीडियो, नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल का जो भी लिंक है शेयर करें, और सब्सक्राइब कर देना, और उसको क्या बोला जाता है, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि नई नई वीडियो इस पे अपलोड होती रहती हैं, तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, आप लोग इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।